दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित परिवार जमाकर्ता तबजब संगठन के प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश। दोस्तों मैंने आज देखा जाए कई दिन से हम एक अभियान चला रखे हैं, पीड़ित जमाकर्ताओं से मिलना और उन्हें सारी जानकारी देनी कि मतलब जो भी कंपनियां हैं, चाहे वो साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड है, चाहे श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड है, चाहे बाइक बोर्ड है, चाहे समृद्ध जीवन है, कल्पतरु है, एल्केमिस्ट है, खेतेश्वर है, मतलब जो भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, चाहे चंबल मालवा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, चाहे अनंत निधि है, जिन जिन कंपनियों के विषय में जो जानकारी मिलती है वो उन पीड़ित जमाकर्ता परिवार तक पहुंचाना हमारा काम है। और अभी तक जो हमारी लड़ाई चल रही थी उन महाठगों से केवल चल रही थी, जिन्होंने गरीब किसान मजदूर पीड़ित जमाकर्ताओं का जो पैसा ले लिए वो वापस नहीं किए, और उन कंपनियों के जो डायरेक्टर सीएमडी थे वो जेल चले गए, उनकी प्रॉपर्टी फ्रीज हुई। गवर्नमेंट ने बाकायदा जांच की, उनकी प्रॉपर्टी फ्रीज की। फ्रीज करने के बाद में जो भी उनकी प्रॉपर्टी सेल आउट हुई वो पैसा आज की डेट में गवर्नमेंट की किसी न किसी अथॉरिटी के पास आ गया है, जिसमें सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये पैसा देखा जाए अरबों खरबों में इन कंपनियों का पैसा आज की डेट में सेबी के पास आ गया है। और गवर्नमेंट और सेबी, क्योंकि गवर्नमेंट की ही, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही ये अथॉरिटी है, पर देखा जाए प्रति मंथ जो ब्याज बनता है, उसका जो इंटरेस्ट बनता है, वो सारा भारत सरकार और सेबी मिल के खा रही है। ये निवेशकों का पैसा था जो उन कंपनियों में जमा किया, उन कंपनियों के प्रॉपर्टी फ्रीज की गई, उनके अकाउंट फ्रीज किए गए, उनकी प्रॉपर्टी सेल आउट की गई, वो पैसा सेबी के पास आ गया, और सेबी और गवर्नमेंट मिलकर के निवेशकों के पैसे का ब्याज खा रही है। और देखा जाए ये बहुत ही दुखद है। निवेशकों का पैसा, अरे कई वर्ष हो गए, 7-7 10-10 वर्ष हो गए हैं, आज सेबी के पास पैसा है इन कंपनियों का, और ये कंपनियों का पैसा जो है सेबी उसका इंटरेस्ट खा रही है। ये सारी संस्था, देखा जाए अक्सर कहते हैं कि जो भी अथॉरिटी बनती है इनको एक विशेष अधिकार दे दिया जाता है, उस विशेष अधिकार का देखा जाए ये हनन कर रहे हैं। पीड़ित जमाकर्ताओं के दर्द को सेबी समझ रही है, ना स्टेट गवर्नमेंट समझ रही है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट समझ रही है। इसीलिए मैंने एक अभियान चलाया है, हमारे संगठन तबजब संगठन के माध्यम से एक अभियान चलाया गया है, पहले भुगतान फिर मतदान। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तबजब संगठन ने इस अभियान को तेज कर दिया है, और डेली अब हम आज भी करीब 35 से 40 पीड़ित जमाकर्ताओं से मिले, उन्हें आश्वासन दिया। और मैं इस चीज़ की उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के लोग हैं और जो भी पीड़ित कार्यकर्ता है, इन सबको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, पैसा तो लेके रहेंगे और इन लोगों का सन 2024 के पहले पैसा भुगतान करवा के ही रहेंगे। ये हमारी लड़ाई शुरू हो गई है, एक जंग की शुरुआत हो गई है। कहते हैं जब लक्ष्य अच्छा होता है, मिशन अच्छा होता है, उद्देश्य अच्छा होता है, तो सब कुछ अच्छा होता है। बहुत सारी कंपनियों में देखा जाए अक्सर एक बात कहते हैं कि विलम्ब से मिला हुआ न्याय अन्याय से भी कहीं ज़्यादा है। देखा जाए साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड में हमने जो है सन 2016 में एक केस डाला था, जिसका फैसला भी आ गया। कलेक्टर WP 145/17 कलेक्टर भोपाल को ऑर्डर किया गया, कलेक्टर भोपाल वही फॉर्मेलिटी अदा करते रहे। फिर हमने कंटेम्प्ट किया, कंटेम्प्ट में 30 दिन का टाइम हाई कोर्ट जबलपुर ने दिया, और उसके बाद में फिर फॉर्मेलिटी केवल अदा की गई। एक पत्र जो है कलेक्टर रीवा को लिख दिया गया कि इनकी प्रॉपर्टी फ्रीज कर दी जाए। प्रॉपर्टी फ्रीज हो गई है। फ्रीज होने के बाद जो है हमने सेकंड फिर कंटेम्प्ट डाली है, और साथ में ये भी लगाया है कि ये सेल आउट करके निवेशकों का भुगतान किया जाए, यानी रिकवरी के लिए भी मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन डाल रखी है।
और अभी तक जो साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी का पैसा जो सेबी के पास है 111 करोड़ 49 लाख कुछ रुपया जो है इनके पास। श्री राम रियल इस्टेट का देखा जाए तो लगभग जो है 12 करोड़ प्लस अभी तक सेबी के पास आ गया है। इसी तरह बहुत सारी कंपनियां, चाहे समृद्ध जीवन है, चाहे कल्पतरु है, चाहे पल्स है, चाहे सहारा है, और इस तरह से चाहे कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इनका सबका अरबों खरबों में सेबी के पास इन कंपनियों का पैसा आ गया है। और उसका इंटरेस्ट जो ब्याज होता है वो सेबी और सरकार, भारत सरकार खा रही है। और गरीबों को दर्द को नहीं समझ। आज मैं जिन लोगों से मिला जो अपने पेट को काट कर या ज़मीन बेची थी या कहीं से उनको मुआवजा मिला था, अपनी लड़की लड़कों की शादी के लिए उन्होंने इन कंपनियों में जमा किया था। और इन कंपनियों को, इन महाठगों को जो लाइसेंस दिया था हमारी भारत सरकार ने दिया था। भारत सरकार की जो या स्टेट सरकार की जो संस्था है आरओसी ने रजिस्टर्ड किया, व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र दिया, इडरा जैसी जिम्मेदार संस्था ने मेंबरशिप दिया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने जो है इनको क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का लाइसेंस दिया। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जो है न्यूज चैनल का लाइसेंस दिया, पावर प्लांट का लाइसेंस दिया गया। और बड़े बड़े मंत्री, विधायक, सांसद सब इसमें इन्वॉल्व थे। उनकी फ़ोटो मैंने कई बार दिखाई है कि इन कंपनियों ने इनकी फ़ोटो को इस्तेमाल भी किया और ये लोग उसमें शामिल भी थे। दरअसल मैं बार बार कहता हूँ, जितनी भी कंपनी खुली हैं बगैर इन राजनीतिक पार्टियों के संरक्षण के तो संभव नहीं है। और इन्हीं लोगों के वो अपने आदमी हैं जिनके माध्यम से गरीब जनता को, और जो राजनेता हैं, जो राजनीतिक पार्टी, मैं ये नहीं कहता केवल भाजपा का कहूँगा, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, तृणमूल कांग्रेस हो, ये जितनी भी हैं, मतलब किसी भी पार्टी की बात कर लो, ये इनके अपने लोग होते हैं। इनके माध्यम से गरीब जनता को जो है इन कंपनियों में निवेश करने के लिए जो है प्रेरित किया जाता है और लुभावनी जो है स्कीमें दी जाती हैं। 2 से 3 गुना 6.5 साल और 7 साल में ऐसी स्कीम दी जाती है जो बैंकों में नहीं होती है। और इस तरह से ये चक्रव्यूह में गरीब जनता को फंसा लेते हैं। पहले कंपनी लूटती हैं, कंपनी की जो मैनेजमेंट है, महाठग है, ये लूटते खाते हैं। और देखा जाए इस पैसे को ये विदेश भी भेजकर अपना वहाँ से जो है देखा जाए वहाँ भी ये प्रॉपर्टी बना लेते हैं। और बाकी जो बचा होता है बाद में सरकार इनको फॉर्मेलिटी केवल अदा करती। ज़्यादातर ठग देखो, अगर कहीं देखा जाए कई 100 ठग जो अभी जो है विदेश चले गए हैं और सरकार केवल आश्वासन दे रही है इनको लाया जाएगा, इनकी वो किया जाएगा, वो कुछ नहीं। जो भी पैसा जो है इनकी प्रॉपर्टी यहाँ सारी फ्रीज करके जो भी सेल आउट करके सब पैसा सरकार अपने पास रख रही है, अपने खर्चे चला रही है। सरकार को मजबूर कर देंगे इस बार 24 के पहले अगर सरकार ने भुगतान नहीं किया, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, और चाहे वो भाजपा हो, चाहे कोई पार्टी हो, इन सारे लोगों को मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि पहले भुगतान फिर मतदान जो अभियान तेज कर दिया गया है। और ये मिशन अच्छा है, उद्देश्य अच्छा है, मैं जानता हूँ ज़्यादा ये मिशन अच्छा होता है, उद्देश्य अच्छा होता है तो सारे लोग साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। हमारा ये संगठन तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और एक ही उद्देश्य है, पीड़ित जमाकर्ताओं को पैसा दिलाना, महाठगों को फांसी दिलाना और महाठगों के गठबंधन को ध्वस्त करना। कहते हैं कि जब देश की आज़ादी का एक मिशन चला था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अकेले इस मिशन को लेकर जैसे चले तो उनके साथ नेता सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, सुखदेव कुमार, एक से एक भारत माता के सपूत जुड़े और बाद में जो है देश को आ जाए। क्या कहते हैं जब मिशन अच्छा, कहते हैं मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल की ओर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। जब आपका मिशन और उद्देश्य अच्छा होता है, नीयत आपकी अच्छी होती है तो आपके साथ लोग जुड़ते ही जुड़ते हैं। इन महाठगों, इन महादलालों, इन महाचोरों और भ्रष्ट नेताओं को मैं सचेत कर देना चाहता हूं कि तैयार हो जाइए। लोगों का, पीड़ित का भुगतान अति शीघ्र चालू कर दीजिएगा इसी सन 2022 में, अन्यथा 31 जुलाई सन 2022 संसद सत्याग्रह होगा, संसद का घेराव किया जाएगा, जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और आपको बाध्य कर दिया जाएगा पीड़ित जमाकर्ताओं को पैसा देने के लिए, क्योंकि पैसा अब आपके पास है। अब हमारी ठगों से कम आपसे ज़्यादा हमारी लड़ाई है, क्योंकि पैसा आपके पास आ गया है और इस पैसे का ब्याज आपकी भ्रष्ट सेबी और सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब मिलके खा रहे हैं। इस पैसे को निवेशकों को वापस करो। जब आपका, हमने बताया, मिशन अच्छा होता है तो लोग जुड़ जाते हैं। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उद्देश्य था देश को आज़ाद कराना, और उन लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आज इस कंपनी के लोग नहीं जाग रहे हैं
या ऊपर चले गए हैं या नीचे चले गए हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे, जब देश का आज़ादी का मामला आया था तो सारे लोग एकजुट नहीं हुए थे, तो हो सकता है इसमें सारे लोग एकजुट ना हो और उसका सरकार पूरा फ़ायदा उठा रही है। लेकिन उन लोगों को एकजुट होना धीरे धीरे। कहते मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल की ओर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। प्यार का पहला खत लिखने में कुछ वक्त तो लगता ही है, नए परिंदों को उड़ने में कुछ वक्त तो लगता ही है। अरे जिस्म की बातें नहीं, दिलों तक पहुंचना होगा और इतनी दूरी तय करने में कुछ वक्त तो लगता ही है। हो रही है पीर परवशी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही तेरे दिल में ही सही, हो कहीं पर आग, पर ये आग लगनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए। दोस्तों, पीड़ित जमाकर्ताओं के साथ सारे कार्यकर्ता, पीड़ित जमाकर्ता सारे एकजुट हो जाए, एक मंच पे आ जाएं। अगर पैसा लेना है, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 एक ऐसा कानून है जो आपको 180 कार्य दिवस में पैसा दिला सकता है। इसके लिए 31 जुलाई को आप सारे लोग दिल्ली चलो, संसद का घेराव करो। इन महाठगों से जो आपकी ये जंग आसान नहीं है, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है जो लड़ी ना जा सके। कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, सत्य की विजय होगी। मैं सारी पार्टी के नेताओं को आगाह करता हूं कि जो आप लोगों की आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, आप अपनी आंखों में ड्राफ्ट डाल लीजिएगा। नहीं, ये पीड़ित जमाकर्ता 25 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता आपकी आंख में ड्राफ्ट डालने के लिए 31 जुलाई सन 2022 संसद का घेराव करेंगे और सारे सांसदों की आंखों में ऐसी ड्राफ्ट डाली जाएगी कि 24 में इनको सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा कि हमने क्या क्या अन्याय किया है, कैसे गरीब पीड़ित मजदूर किसान का कैसे शोषण किया है। और इसके लिए सारी पार्टियां जिम्मेदार है। ऐसा नहीं केवल भाजपा जिम्मेदार है, कांग्रेस भी जिम्मेदार है, सपा भी जिम्मेदार है, बसपा भी जिम्मेदार है, आम आदमी पार्टी संजय सिंह, सारे लोग जिम्मेदार हैं, केजरीवाल सारे जिम्मेदार हैं। एक बार भी नहीं किसी पीड़ित जमाकर्ता या कार्यकर्ता का एक आदमी मर जाए, 2 आदमी मर जाए, देखिए ये कैसे नाटक करते, कैसे नौटंकी करते हैं। लेकिन 1 लाख पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या कर लिया, इनके मोतियाबिंद हो गया, इनको दिख नहीं रहा है। अब तुम्हारी आंखों में ऐसी ड्राफ्ट डाली जाएगी कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और 24 में जिन लोगों को बहुत बड़ा अहंकार है कि हमें सत्ता से कोई हटा नहीं सकता, सत्ता विहीन हो जाओगे। 25 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता एकजुट होकर चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। आपको सत्ता अगर दे सकते हैं तो सत्ता छीन भी लेंगे। इसके लिए आप तैयार हो जाइएगा। 22 में या तो पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान शुरू कर दो, नहीं तो परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आप लोगों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और सारे भ्रष्ट महाठगों और नेताओं से एक ही चीज़ कहेंगे, भुगतान की करो तैयारी, आ रहे हैं तप जपधारी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।